10 जनवरी 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने आज के दिन यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की और इसके पश्चात आज ही के दिन को हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व हिंदी दिवस 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज प्रस्तुत कर रहा हूं एक विशेष एपिसोड। आशा है आप सभी इस पहल को पसंद करेंगे। एपिसोड शुरू करूं उससे पूर्व वही पुराना अनुरोध, अगर चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, आज का एपिसोड बहुत ही रोचक होने वाला है तो अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, आप लोग बाद में भूल जाते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं कुणाल, पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए यह जान लेते हैं आज के एपिसोड में आप सभी को क्या क्या देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा एक हिंदी काव्य संग्रह की और आपको बताऊंगा कि इस काव्य संग्रह में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। और इस वीडियो का अंत करने से पूर्व आप सभी के साथ साझा करूंगा एक सरप्राइज। और सरप्राइज क्या होगा यह जानने के लिए अंत तक बने रहिए। तो चलो एक बी रोल देख के आओ, उसके बाद बात करते हैं काव्य संग्रह की। पुस्तक का नाम है सभ्यता के अवशेष, जिसे लिखा है श्रीमती क्रांति येवतिकर कनाटे ने और जन जन तक पहुंचाने का काम किया है बोधि प्रकाशन जयपुर ने। इस संग्रह में संकलित हैं कुल 113 छोटी बड़ी कविताएं। किसी कविता से तो क्रांति दीदी आपकी हाथ की उंगली पकड़कर आपको नर्मदा किनारे बसे अपने गांव सनावत के उस मकान की यात्रा पर ले चलती है, तो अगली ही कविता से माँ पिता की स्मृतियों से आपकी आंखों को भर देती है। किसी कविता में नारी मन की अभिव्यक्ति है तो किसी कविता में मूक शहर के प्रति गहन संवेदना के रंग। एक कविता प्रेम के रस में डूबी हुई है तो दूसरी कविता सरल भाषा में राजनीति के गलियारों में कटाक्ष करती हुई। कुल मिलाकर कहूँ तो हर कविता का अपना रंग, अपना भाव, अपना शिल्प है जो पाठकों को एक अलग दुनिया की सैर पर ले चलता है। बहुत अधिक बताकर मैं आप सभी का आनंद कम नहीं करना चाहता हूँ, तो आज ही अपनी अपनी प्रति मंगवाइए। पुस्तक अमेज़न पर भी उपलब्ध है। तो चलिए अब सरप्राइज की बात करता हूँ। तो सरप्राइज यह है कि आज मैं कविता नहीं पढ़ने वाला हूँ। आज का सरप्राइज यह है कि क्रांति दीदी इस संग्रह से एक कविता आप सभी को सुनाएंगी। तो चलिए सुनते हैं क्रांति दीदी से एक कविता। नमस्कार, अभी आपने कुणाल पंत से मेरे काव्य संग्रह सभ्यता के अवशेष की चर्चा सुनी और अब प्रस्तुत है संग्रह की एक कविता पिता। पिता के जाने के बाद बोलने लगा उनका चश्मा, छाता, इंक पेन, स्वेटर, कोट, यहाँ तक कि बोलते हुए लगने लगे उनके जूते चप्पल भी। पिता के जाने के बाद बोलने लगा उनका चश्मा, छाता, इंक पेन, स्वेटर, कोट, यहाँ तक कि बोलते हुए लगने लगे उनके जूते चप्पल भी। पिता के सदा के हंसते मुस्कुराते और यदा कदा के अवसाद भरे चेहरे पर हम जो कभी न पढ़ सके थकान की वह एक एक लकीर अब साफ दिखाई दे रही है। प्रेम जड़ी उनकी तस्वीर में, अपने मौन में बहुत मुखर हो गए हैं पिता, अपने मौन में बहुत मुखर हो गए हैं पिता, अपने मौन में बहुत मुखर हो गए हैं पिता। हिंदी कविताओं से इसी तरह जुड़े रहने के लिए देखते रहिए कुणाल पंत का YouTube चैनल। नमस्कार, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो आप सुन रहे थे क्रांति दीदी की पिता पर लिखी हुई एक अद्भुत कविता। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई सुझाव, कोई फरमाइश वगैरह वगैरह, तो मुझे ईमेल कीजिए, DM कीजिए या कमेंट कीजिए। सभी की डिटेल स्क्रीन पर भी आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। एपिसोड समाप्त करूँ उससे पूर्व पुनः आप सभी को विश्व हिंदी दिवस 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के एपिसोड के लिए इतना ही। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।